लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के एड़े गांव के पास रिंग रोड पर असलहे से आतंकित कर मोटरसाइकिल लूट के मामले का पुलिस ने बुधवार को खुलासा किया है। लालपुर पांडेपुर पुलिस ने इस मामले में 2 लुटेरे विशाल यादव और साहिल सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लूटी गई बाइक के अलावा घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद कर ली है। बुधवार को एसीपी अतुल ज्ञान त्रिपाठी ने थाने पर लूट के आरोपितों को मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने बताया कि इन दोनों बदमाशों ने 25 दिसंबर को बाइक लूटी थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने इन्हें रिंग रोड राजनैया मार्ग से गिरफ्तार किया है। रामनगर थाना क्षेत्र के टेंगरा मोड़ के पास बुधवार की सुबह अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 49 वर्षीय वंश नारायण मिश्र की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि चंदौली जिले के गजधरा भटरौल गांव के वंश नारायण मोटरसाइकिल से वाराणसी की ओर से चंदौली जा रहे थे। चंदौली के पास अज्ञात वाहन से बाइक में टक्कर लगने के बाद वो गिर पड़े और उनके सिर में गंभीर चोट लगी। कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। मृतक के पास से मिले कागजात व मोबाइल से उनकी पहचान हुई। इसके बाद परिवार वालों को सूचित किया गया। सूचना मिलने के कुछ देर बाद परिजन पहुंचे। पुलिस दुर्घटना करने वाले वाहन की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। श्री लाल बहादुर अनुशीलन एवं स्मारक समिति के तत्वावधान में देश के द्वितीय प्रधानमंत्री राष्ट्र रत्न लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और विभिन्न नारों सहित उनको नमन किया। इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि हम सभी को लाल बहादुर शास्त्री के बताए मार्गों का अनुसरण करते हुए चलना होगा। इसके साथ ही लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा के आसपास पार्क के जीर्णोद्धार की मांग की गई। इस मौके पर आनंद नारायण सिंह, डॉक्टर सतीश कसेरा, रुद्रकांत पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और मैं ये कहना चाहता हूँ नगर निगम से कि यह मूर्ति के पास पार्क उपेक्षित पड़ा हुआ है, इसका पुनः निर्माण कर इसे नया भव्य रूप स्मार्ट सिटी के रूप में दें। यहाँ पर शास्त्री जी के मार्गों पर चलने के लिए, शास्त्री के उद्देश्य पर चलने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा मंगलवार को सीए, आईपीसीसी और फाइनल एग्जाम नवंबर 2022 का रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें वाराणसी से सीए फाइनल एग्जाम में कुल 51 छात्रों ने और आईपीसीसी एग्जाम में कुल 151 छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। फाइनल में तुलिका अग्रवाल 511 अंकों के साथ शहर में अव्वल रही। इसके अलावा किशन तुलसियान, मौली यास्मीन, शिवम जायसवाल भी फाइनल की परीक्षा पास करके सीए बने और आईपीसीसी में अभिनव टिपरेवाल 485 अंकों के साथ अव्वल रहे। काशी में श्रद्धालुओं की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटक काशी भ्रमण पर आ रहे हैं। श्रद्धालु गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर स्नान और गंगा की पूजा अर्चना के लिए जाते हैं और साथ साथ पर्यटक बोटिंग भी करते हैं। इस दौरान कभी कभी डूबने की घटनाएं भी होती हैं। हालांकि घाटों पर उपलब्ध लोगों, नाविकों व मल्लाहों द्वारा डूबने वाले श्रद्धालुओं के बहुमूल्य जीवन को बचाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन प्राथमिक उपचार व घरेलू संसाधन से उपचार देने की प्रक्रिया का सही ज्ञान न होने पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा के नेतृत्व में एनडीआरएफ वाराणसी जागरूकता कार्यक्रम चला रही है, जिसमें घाटों पर मौजूद नाव संचालकों, मल्लाहों, पुलिसकर्मियों एवं स्थानीय लोगों को बचाव की तकनीकें सिखाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी के पर्यटन को नया मुकाम देने जा रहे हैं। 13 जनवरी उत्तर प्रदेश के पर्यटन उद्योग में नया अध्याय दर्ज होने जा रहा है। तंबुओं के शहर का लोकार्पण होने से गंगा उस पार काशी का प्रतिबिंब दिखेगा। टेंट की आकृति काशी के मंदिरों के शिखर की तरह दिखेगी। यहाँ बनारस घराने के गीत संगीत की गंगा बहेगी। वहीं बनारसी खान पान भी परोसा जाएगा। बनारस के उत्पाद, खास हैंडीक्राफ्ट भी टेंट सिटी में देखने को मिलेगा। काशी को महसूस करने के लिए टेंट सिटी में 5 एलिमेंट का खास ध्यान रखा गया है। तंबुओं का धर्म शहर, अध्यात्म और संस्कृति के संगम के रूप में वो दिखेगा। सूर्योदय के साथ घंटों घड़ियालों की आवाज के साथ ही गंगा आरती होगी और सुबह की शुरुआत लाइव राग के साथ होगी। साथ ही सभी प्रकार के गीत संगीत का कार्यक्रम होगा। बनारस घराने के लगभग सभी वाद्य यंत्रों की मधुर धुन पर्यटन सुन सकेंगे, जिसमें खासतौर पर शहनाई, सारंगी, सितार, संतूर, तबला और जुगलबंदी भी यहाँ सुनने को मिलेगी। चेतगंज थाना क्षेत्र के बाग बरियार सिंह मोहल्ले के एक मकान के बंद कमरे में बुधवार की सुबह वृद्ध पति पत्नी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृत दंपति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव व पूनम श्रीवास्तव उम्र करीब 60 से 70 के बीच है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की छानबीन की।
कमरा अंदर से बंद था, इसलिए किसी के द्वारा घटना कारित करने की आशंका नहीं लगती, लेकिन उनके रिश्तेदारों ने ये बताया कि मृतक प्रमोद को किसी से डर था, इसलिए इस मौत की गुत्थी अभी उलझी हुई है। बताया जाता है कि प्रमोद श्रीवास्तव और पूनम श्रीवास्तव का कमरा करीब 3 दिन से बंद था। प्रमोद के साड़ू प्रकाश चंद ने सुबह 9:15 बजे घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इस पर संदेह हो गया। साड़ू ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा तो अंदर बिस्तर पर दोनों की लाश पड़ी थी। प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। और उनकी वाइफ का क्या नाम था? पूनम श्रीवास्तव। आपसे क्या रिश्ता था उनका? सगी साली है और सगा साड़ू। एक मकान अंदर से बंद था और उसमें पत्नी दोनों रहते थे। उनके पारिवारिक जन के द्वारा उनका फ़ोन मिलाया गया, तो जब फ़ोन नहीं उठा तो आज आकर के पारिवारिक जन के द्वारा जो है ताला जो है अंदर से जो है दरवाज़ा तोड़ा गया और देखा गया तो दोनों जो है मृत अवस्था में मिले। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव न कराए जाने से छात्रों में उबाल है। नाराज छात्रों ने बुधवार को विश्वविद्यालय में जमकर बवाल काटा। प्रशासनिक भवन समेत संकायों में ताला जड़ दिया। इस दौरान कुलपति से भी उनकी हल्की नोकझोंक हुई। सूचना के बाद कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से तिथि घोषित की गई थी, बाद में इसे स्थगित कर दिया गया। इसकी जानकारी होते ही छात्र भड़क उठे। नाराज छात्रों ने बुधवार को विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा किया। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र प्रशासनिक भवन समेत संकायों में ताला बंद कर गेट पर बैठ गए। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर आनंद त्यागी ने उनकी नोकझोंक से भी हुई। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर के धरने पर बैठ गए। विश्वविद्यालय में कम से कम 1000 से 2000 पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं। आम छात्र आकर यहाँ पर परेशान है। आम छात्र डर रहा है कि इतना पुलिस कहाँ से है। लड़के डिस्टर्ब होकर कैंपस छोड़कर चले जा रहे हैं। उसके बाद जब कैंपस खुला तब हम मांग किए तो कहा गया कि 11 से 13 के बीच में नामांकन कराया जाएगा, फिर वो भी टल गया। आज तक तिथि घोषित कोई नहीं हुई है। आज हम लोग जब बात कर रहे थे तो उसे ऊपर से आदेश कर रहे हैं कि ऊपर से मुख्यमंत्री जी द्वारा हस्तक्षेप हो गया है, आप उस पर जाकर बात कीजिए। कमिश्नरी सभागार में G20 की तैयारियों को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने विभिन्न संगठनों व प्रबुद्धजनों के साथ बैठक की। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी रहे। जिलाधिकारी ने पूछा कि G20 सम्मेलन के मद्देनजर नगर की सुंदरता और एकरूपता के लिए क्या प्रयास होने चाहिए। इस पर संगठन के लोगों और प्रबुद्धजनों ने अपने अपने सुझाव दिए। जिलाधिकारी ने सबके सुझाव को नोट किया। इसके साथ ही उन्होंने सबसे अपील की कि प्रशासन और सभी संगठन एक साथ मिलकर काम करें। सबके सहयोग और सुझाव से एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें सभी उत्साह के साथ अपनी अपनी सहभागिता निभाएं। जिलाधिकारी की अपील पर बैठक में मौजूद लोगों ने सहमति जताई और सहयोग का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार शाम वाराणसी आ रहे हैं। सीएम योगी यहां शुक्रवार को आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान 1000 करोड़ रुपए से अधिक की अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। MV गंगा विलास उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगा और 51 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करके भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। MV गंगा विलास में सभी लग्जरी सुविधाओं के साथ 3 डेक, 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक पूरी यात्रा के लिए जा रहे हैं। आर्टिस्ट लोगों ने बनाई हैं, चाहे उनके गलीचे हों, कारपेट्स हो, चाहे टाइल्स हो, चाहे क्रॉकरी हो और चाहे पेंटिंग्स हो, कलरिंग हो। और ये बहुत रंगीन जहाज़ है जिसमें हर कमरा जो है अलग अलग रंग से बना। इसमें 18 कमरे हैं, 36 लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं और 40 आदमियों का क्रू है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।